गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा डे 3 इन साउथ कोरिया सोल सिटी और हमने ली है डे टूर जो है DMZ टूर। सो हम लोग बेसिकली जाएंगे नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर एंड ये हमारा हाफ डे का टूर है एक्चुअली। सो व्हाटएवर हैपेंस विल बी टेलिंग यू। सो हमारा पिकअप भी हो चुका है। ये होटल से नहीं होता, दिस इज़ फ्रॉम अ सबवे स्टेशन। दे टेल यू आपको जो कन्वीनियंट होगा, आपको 2-3 ऑप्शंस देंगे, वहाँ से होगा पिकअप। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मल ड्राइवर है जो हमें पिकअप करेंगे एंड जो मेन हमारा ग्रुप है वहाँ तक हमें पहुँचा देंगे ये लोग। सो मेरा बेबी कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। हेलो बेटा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, कैसी जा रही है आपकी ट्रिप? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा। मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है कि घर वापस जाना है? मजा आ रहा है। पक्का? पक्का। ओके। आज भी बारिश हो रही है। सो जब से हम आए हैं कल भी पूरा दिन बारिश थी और आज भी। सो देखते हैं। एंड ये टूर हमने बुक किया था क्लूक से। सो आपको ये गाइडेड टूर ही परचेज़ करना पड़ेगा। आप अपने आप से नहीं जा सकते हो वहाँ पे। एंड पासपोर्ट सर कंपलसरी, आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा फॉर दिस टूर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बस मौसम काश थोड़ा सा और बेटर होता, पर ठीक है, कोई नहीं। अभी तो कल भी उन्होंने द वेदर विल बी दिस काइंड ऑफ सिमिलर एंड मंडे को मोस्टली बेटर हो जाएगा। सो हमारा है कुछ 4 days सोल सिटी में, 4 दिन के लिए। So if you want, you can take a picture here and you can have some food. Okay? The food. मुझे ये टूर काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो। सो वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस जहाँ पे फ्रीडम पार्क एंड ऑल है एंड यहाँ से नॉर्थ कोरिया सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। कैन यू इमेजिन, हम लोग इतने नज़दीक है। एंड और अभी भी अंदर जाना है डिमिलिटराइज जोन में। सो व्हाटएवर हैपेंस आई विल बी शेयरिंग, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग स्पेसिफिकली डिमिलिटराइज एरिया में नहीं होगा, बट आई वुड डेफिनेटली टेल अबाउट ऑल दिस। यहाँ से नॉर्थ कोरिया सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। बस यही प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है और ठंड भी बहुत है फ़िलहाल। एंड इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज सत्यजीत को कैरी करके जाना पड़ रहा है। His father is doing that actually, but बहुत मुश्किल हो रहा है since it's rain। यहाँ पे आप रुक सकते हो सोवीनियर्स वगैरह लेने के लिए। एंड यहाँ पे एक है बर्गर प्लेस भी, कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। सो आवर गाइड, हमारी जो टूरिस्ट गाइड है, शी इज़ गिवन दिस आई कार्ड। एक मेरा है, एक सत्यजीत का है। एंड हम लोग काइंड ऑफ रुक रहे फॉर टिल 10 o'clock निकल जाएंगे डिमिलिटराइज जोन के लिए। द DMZ और डिमिलिटराइज जोन ये एक बॉर्डर एरिया है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच। यहाँ पे आप कोरियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो और आपको नॉर्थ कोरिया भी इन ऑब्जर्वेटरीज़ के थ्रू दिख जाएगी। अब आपको विज़िट कैसे करना है, तो आपको कंपलसरीली एक गाइडेड टूर लेना है, आप अकेले नहीं जा सकते हो। ये टूर सोल में स्टार्ट होते हैं, बस आपको DMZ तक ले जाते हैं, लेकिन इसके लिए पासपोर्ट कंपलसरी है और आपके साथ हर वक्त एक गाइड रहेगा। इसमें हाफ डे के टूर, फुल डे के टूर्स भी है और एक जॉइंट सिक्योरिटी एरिया, ये भी एक टूर है जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया के सोल्जर्स फेस टू फेस आते हैं, पर फिलहाल ये बंद है। तो आप इस टूर में क्या देखोगे, तो एक फ्रीडम ब्रिज और जिंगा पार्क देख सकते हो। एक 3rd टनल है, डोरा ऑब्जर्वेटरी और डोरासन स्टेशन, आप ये सब देख सकते हो। आपको ये टूर जल्दी बुक करनी पड़ेगी एडवांस में, नहीं तो ये जल्दी सेल आउट हो जाती है। यू हैव टू ड्रेस नीटली, लाइक नो शॉर्ट्स, रिप्ड जीन्स और सैंडल्स। पासपोर्ट कंपलसरी है। कभी कभी ये टूर्स कैंसिल हो जाते हैं मिलिट्री रीजंस की वजह से।
So why to take this tour? Because it's one of the most unique places in the world. A chance to learn about the Korean War, see the tense border and understand the two Koreas better. और देखो, आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया बाइनोकुलर्स के थ्रू। बहुत नज़दीक से आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगी। आपको एक प्रोपोगेंडा विलेज भी दिखाया जाएगा जो नॉर्थ कोरिया ने बनाया है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, बट इट्स जस्ट अ प्रोपोगेंडा विलेज। सो बहुत ही अमेजिंग टूर है, यू शुड नॉट मिस दिस टूर। बहुत सारी जगह पे आप शूट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये मैं अलग से बना रही हूँ। और एक टिप देना चाहूँगी कि शूज़ पहन के जाना, क्योंकि बहुत चलना है। एक तो दूसरी चीज़ कि जो थर्ड इन्फिल्ट्रेशन टनल है वो बहुत स्टीप है, सो शूज़ विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो हमने ये टूर क्लूक से बुक की थी एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शंस में आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपके इंटरेस्ट को सूट करे, लेकिन ये बहुत अमेजिंग टूर है। यू शुड नॉट मिस दिस टूर इफ़ यू आर गोइंग टू साउथ कोरिया। सो हो गया है हमारा DMZ टूर कंप्लीट, और उन लोगों ने हमें सिटी हॉल ड्रॉप किया है एंड दिस इज़ लाइक द सेंटर ऑफ सोल सिटी। एंड सो फिर हम लोगों को वैसे ही लंच करना था। एंड यहाँ पे कोरिया का जो फ्राइड चिकन है इट इज़ वेरी फेमस। सो हमने सोचा एक क्योचॉन नाम है इसका, बहुत फेमस है। सो वी थॉट कि हम लोग यही खाएंगे एंड ट्राई करेंगे इनका फ्राइड चिकन। मैंने सुना है कि वो KFC से भी बहुत अच्छा है। सो बस वही ऑर्डर कर रहे हैं एंड डेफिनेटली विल रिव्यू द फूड एंड गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन। सो आ गई है हमारी ऑर्डर, कुछ इस तरह से। सो विल ईट एंड गिव रिव्यू। सो यस, हो गया है हमारा ट्राई करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये इट इज़ द चिकन इज़ सुपर फ्रेश, बहुत ही फ्रेश चिकन है। कोटिंग भी मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं है KFC जैसी। एंड चिकन इज़ फ्रेश, काफ़ी टेस्टी लगा मुझे ये। दो थे, एक स्पाइसी था, एक नॉन स्पाइसी था, और एक सत्यजीत के लिए मंगाया था। उसमें से मुझे नॉन स्पाइसी वाला अच्छा लगा ज़्यादा। स्पाइसी वाकई वो भी अच्छा है, बट बहुत स्पाइसी लगा मुझे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सत्यजीत इज़ नॉट एट ऑल फाउंड ऑफ चिकन, मटन, नॉन वेजिटेरियन फूड। उसको वेज ही खाना पसंद है। सो वी डोंट लाइक काइंड ऑफ फोर्स हिम। कभी कभार समटाइम्स ही ईट्स, इट्स वेरी रेयर बिकॉज वो भी उसको बताना नहीं होता है। सो वी डोंट टेल हिम लाइक इट्स चिकन और समथिंग। वी हैव लाइक ब्रेड एंड केचप, वो उसका वही खा रहा है अपना। देन वी हैड दिस, इवन माई हस्बैंड लाइक्ड इट वेरी मच। एंड यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, दैट यू कैंट लीव द टेबल जस्ट लाइक दैट। आपको वो सारा आपका जो भी खाना बचा हुआ है, द लेफ्ट ओवर्स, यू हैव टू पुट देम इन ट्रैश। एंड चलो ये बहुत अच्छा है, मुझे ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। सो यू कैन सी हमने खाना खा के, सो ये दिया हुआ है, इसमें यू हैव टू डंप ऑल द वेस्ट ऐसे। And yeah, food was good. So if you're coming to Seoul, then yes, this is a place you can definitely try. And Indian restaurants भी काफ़ी है यहाँ पे if you're coming to South Korea. So लेकिन if you're non-vegetarian, then this is something you can try. आ गए हैं Starfield Coex Mall, which is Asia's largest underground shopping center. It's located in the Gangnam-gu district of Seoul, spanning over 1,54,000 meters square. आ गए हैं COEX Mall and यहाँ पे वो है गंगम वाला जो है, एंड यहाँ पे है स्टारफील्ड लाइब्रेरी, K-Star रोड। सो सब दिखाऊंगी आपको। एंड सबवे से आए हैं हम लोग एंड वी एंटर डायरेक्टली इनटू दिस मॉल। सो सबवे का एक ये भी अच्छा है कि आप डायरेक्टली आपके डेस्टिनेशन पे निकल जाते हो मैनी टाइम्स। सो यस, चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। So you have around 250 plus stores over here, 800 plus restaurants, everything from global fashion brands to local Korean labels, plus casual cafes and food court delights. You also have a Starfield library, which is a photogenic 2-story library in the central plaza. Then you have an aquarium. So finally हम आ गए हैं the very famous, जिसे सिर्फ रील में देखा था, Starfield लाइब्रेरी इन सोल, साउथ कोरिया। कितना अमेजिंग है, यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं। और बुक्स को देखो, आई एम माई सेल्फ अ रीडर, आई लव बुक्स।
Pikachu Barbie. these kinds of places really makes me happy. आप देख सकते हो. This library has almost 50,000 to 70,000 books on various subjects like humanities, economics, hobbies, foreign languages, plus around 600 magazines and e-books accessible via iPads. Well, English books भी है. So when I was in India, my friends were really curious to know कि ये सारे कोरियन बुक्स हो गए, कुछ हमारे लायक भी हो गए या नहीं. So yes, there are English books. Also इसको सिर्फ रील्स में देखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये रियल में हुआ. So I don't know if I manifested this dream. Admission is free in this library and the library opens at 10:30 in the morning. ये है गैंगनम डिस्ट्रिक्ट जो सोल का सबसे पॉश एरिया है. सो यहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं. ऑल द एलाइट एंड रिच क्लास पीपल स्टे इन दिस एरिया. एंड ये है गैंगनम स्टैचू. जैसा कि आपको पता होगा, एक गैंगनम स्टाइल सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था एंड यूट्यूब पे वो पहला गाना था जिसके 1 बिलियन व्यूज़ आए थे. सो बस ये यहाँ पे ये गाना कंटिन्यू प्ले होता रहता है एंड उसी के लिए ये स्टैचू बनाया गया था. और ये स्टैचू कुछ 0.3 मीटर टॉल है, 8.3 मीटर वाइड है, जिसमें 2 जायंट क्रॉस्ड फीट्स है. स्टैचू अप्रैल 2016 में इंस्टॉल किया गया था एंड ये गाना हमेशा यहाँ पे प्ले होता है. आप देख सकते हो सत्यजीत यहाँ पे सेम डांस कॉपी कर रहा था. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी हिम लाइक दिस. ऑल्सो कॉपीराइट का इशू है, इसके लिए आई हैव टू म्यूट द सॉन्ग सेगमेंट, नहीं तो और अच्छा लगता था. बट एनीवेज बहुत अच्छा लगा ये सब एक्सप्लोर करके. सो मॉल के एग्जैक्ट बाहर ही ये स्टैचू है. So you can check out the mall, then the Starfield Library and this Gangnam statue. और थोड़ी ही दूर पे है K-Star Road. स्काई स्क्रेपर्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सही में. इतना मतलब दिस इज़ द सिटी एरिया, इनका मेन सिटी है ये. एंड येट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रियली लाइक दिस प्लेस. एंड फॉर्चुनेटली बारिश भी कम हो गई है बिकॉज कल से एंड आज ऑलमोस्ट दिन भर बारिश थी. सो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बारिश में. ठंड भी है उसकी वजह से. एंड आई हैव नॉट बॉट एनी वार्म क्लोथ्स. फॉर्चुनेटली आई हैड लाइक पैंट्स एंड ऑल विच इज़ फाइन. बट सही में बहुत ठंड लग रही है और मैंने सोचा समर होगा तो क्या ही होना है. सो यू बी केयरफुल बिकॉज इन कंट्रीज़ का कुछ फिक्स नहीं होता. जैसे हमारे सीजन्स होते, इनका काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है. सो थोड़ा वार्म क्लोथ्स भी लाइएगा. सो ये है K-Star रोड, सोल का फेमस. ये BTS फैंस में बहुत ज़्यादा फेमस है. आप देख सकते हो ये पूरी एक स्ट्रीट है एंड इस तरह के BTS फैंस के लिए उन्होंने ये किया है. यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हो एंड देयर आर सो मेनी सच थिंग्स. सो बेसिकली ये सोल के गैंगनम डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है ना ये रोड ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का है. So this area is home to major K-pop company headquarters like SM, JYP, Cube, and there are many themed cafes, shop, galleries and photo op benches. Fans might even spot celebrities or theme pop-ups. It features 17 to 18 life-size beer character sculptures called Gangnam Dolls. So K-Star Road is a vibrant, fan-focused walking route celebrating the K-pop alongside upscale Gangnam streets. It's lined with colorful beer statues, entertainment headquarters, and K-pop themed venues, ideal for photos, souvenir shopping, and soaking in the Hallyu culture in a chic urban setting. This road is always accessible with no entry fee. Best time to visit, early morning or late afternoon. सचमुच यकीन नहीं हो रहा आई एम ऑन K-Star रोड. कभी मतलब सही में ये मैंने सिर्फ रील्स में देखा था, लोगों के व्लॉग्स में देखा था एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये शहर, ये देश एंड सोल सिटी तो अच्छी ही है, नो डाउट्स. आई एम रियली वेरी हैप्पी
सो ये एक सबवे स्टेशन ही है। यहाँ से हम जा रहे हैं मेडोंग। इतना प्यारा सबवे स्टेशन है ना। ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू द अदर सबवे स्टेशन ऑल्सो, बट मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, बहुत प्यारा है ये स्टेशन। देखते हो कितना क्लीन है, बहुत क्लीन एंड नीट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा है। सत्यजीत, हर जगह इनके ग्रॉसरी स्टोर्स है, फिर आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे, देन देयर इज़ वॉशरूम्स एवरीवेयर अवेलेबल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बस से मेडोंग। जाने वाले थे सबवे से, पर नेवर से हमने बस का देख लिया। तो चलो चलते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस लेंगे। सो क्या हुआ, नेवर मैप में हमें जाना था सबवे से मेडोंग, बट मेरी से गलती से चूज़ हुआ बस ऑप्शन एंड हम लोग बस स्टॉप पे आया फॉर लोकेशन। जैसे लोकेशन से हम लोग आए बस स्टेशन पे। सो चलो ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा है। बस इज़ ऑल्सो वन वे टू ट्रैवल अराउंड। मुझे पता चला जस्ट जब आप आते हो, टैप करते हो अपना कार्ड एंड जाते वक्त भी आपको ये दिखेगा टी मनी, तो उस पर भी फिर से टैप करना पड़ेगा वाइल लीविंग। सो ऐसा है, इजी है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सो यस, मेरा बेबी सो गया। अच्छा, बस की और एक चीज़, जब आपको उतरना होता है, आपका स्टेशन आने वाला होता है, तो जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे स्टॉप का एक बटन होता है, आपको वो दबाना पड़ता है एंड देन ओनली बस अगले स्टॉप पे रुकती है। अगर किसी को नहीं उतरना तो बस नहीं रुकेगी। सो यस, ये भी है।